Hey Six Science, welcome to today's class of Divine Public School। आज हम लोग नया चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको अपनी प्राची की बुक खोलनी है और उसको साथ के साथ रीड करते हुए चलना है। हमारा पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 के अंदर हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब क्या होता है? हर्ब्स ये होते हैं स्मॉल प्लांट्स। कितने स्मॉल्स होते हैं? लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर से छोटे। इनका जो स्टेम होता है वो होता है सॉफ्ट स्टेम। घर पे अपन लोग देखते हैं हर्बल प्रोडक्ट्स, शैम्पू वगैरह, साबुन वगैरह, इन पे लिखा होता है हर्बल सोप, हर्बल शैम्पू। तो वो जो हर्बल वर्ड है वो इन हर्ब से लिया गया है। इनको जड़ी बूटियाँ भी कहा जाता है। इनके अंदर ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती। कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। वीट अब ये जड़ी बूटी थोड़ी ना है, ये भी जड़ी बूटी में ही काउंट होता है, लेकिन ये हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा पूर्ति करता है, तो इसको हम लार्ज स्केल पे कल्टीवेट करते हैं, ज़्यादा खेती करते हैं। वीट के बाद एग्जाम्पल है पैडी। पैडी का मतलब होता है धान, चावल। कैबेज, ग्रास, तुलसी, कोरिएंडर, धनिया, मस्टर्ड प्लांट आर सम हर्ब्स। ये कुछ हर्ब्स होती है, कुछ जड़ी बूटियाँ होती है। हर्बल वर्ड इनसे बना हुआ है। स्मॉल प्लांट्स, कितने स्मॉल? लेस देन 1 मीटर। इनमें सॉफ्ट स्टेम होता है, इनमें ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती। और वीट, पेडी, कोरिएंडर, मस्टर्ड, कैबेज, ग्रास, तुलसी, ये इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। हर्ब्स के बाद हम बात करेंगे श्रब्स के बारे में। SHRUBS। श्रब्स का क्या मतलब होता है? श्रब्स का मतलब होता है झाड़ियाँ। ये शॉर्ट नहीं होती, ये होती है मीडियम साइज्ड। कितनी मीडियम साइज्ड? ये होती है 1 मीटर से 3 मीटर तक की हाइट में। इसके अंदर थिन ब्रांचेस होती है जो ग्राउंड से ही स्टार्ट हो जाती है। थिन ब्रांचेस, ठीक है। और इनके अंदर हार्ड स्टेम होता है, लेकिन वो स्टेम थिक नहीं होता। हार्ड बट नॉट सो थिक स्टेम। वहीं हमने पढ़ा था हर्ब्स के अंदर स्टेम कैसा होता है? सॉफ्ट। तो इनके बीच का डिफरेंस ये है, हर्ब्स के अंदर तो सॉफ्ट स्टेम, श्रब्स के अंदर हार्ड स्टेम। लेकिन इसका जो हार्ड स्टेम है वो ज़्यादा मोटा नहीं होता, ज़्यादा थिक नहीं होता। इसके एग्जाम्पल्स हैं बोगनविलिया, लेमन, जैस्मीन और हीना, रोज़। ये श्रब्स के एग्जाम्पल होते हैं। ये सब झाड़ियों में आते हैं। आप कह सकते हो अपने पेरेंट्स से कि रोज़ एक श्रब है और कैबेज एक हर्ब है ना? अजीब सी बात। बोगनविलिया, लेमन, जैस्मीन, हीना, रोज़, ये जो प्लांट्स हैं ये सारी की सारी झाड़ियाँ हैं, सारी की सारी श्रब्स हैं। अब हम बात करेंगे ट्रीज के बारे में। ट्रीज ये होते हैं टॉल एंड लार्ज, लंबे और काफ़ी बड़े। कितने बड़े? अबाउट 3 मीटर इन हाइट, यानी कि श्रब से और हर्ब से भी बड़े होते हैं ट्रीज। यहाँ याद रखना है हमको, इनके अंदर होता है हार्ड एंड वुडी स्टेम। मतलब स्टेम तो इनका भी हार्ड होता है, लेकिन वो होता है वुडी, लकड़ी होती है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को याद रखना है कि इनके अंदर एक मेन स्टेम होती है, 1
मेन स्टेम, जिसको कहा जाता है ट्रंक। इस ट्रंक के अंदर से काफ़ी सारी ब्रांचेस निकली हुई होती है, ठीक है। तो जो मेन स्टेम है, जो मेन तना है, वो कहलाता है ट्रंक, और उससे काफ़ी सारी ब्रांचेस निकली हुई होती है। नीम, मैंगो, कोकोनट, पीपल, इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो ट्रीज़ को डिनोट करते हैं। तो हमने आज 3 पॉइंट्स पढ़े, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज़। हमने इनकी साइज़ के बारे में जाना, इनके तने के बारे में जाना, इनके तने की खास बातों के बारे में जाना, और इनके एग्जाम्पल्स के बारे में जाना। आई होप आप अपनी बुक साथ में लेके बैठे हो ताकि अपने नोट्स कंप्लीट कर सको और एक एक चीज़ को आसानी से समझ सको। गेटिंग टू नो प्लांट्स एक काफ़ी अच्छा प्लांट्स है। अगर बचपन में ही इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो आगे हायर क्लासेस में बहुत प्रॉफिट होता है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर। दैट्स इट।